जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी रामानुज। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सीजीएल टीयर 1 2024 में जितने भी सिनोनिम्स पूछे गए थे उनकी सीरीज को, और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट क्या होता है? जेन्युइन, फिक्टिशियस, फाल्सीफाइड या प्रोडक्टिव? बताइए। लेजिटिमेट होता है ऐसा कुछ भी जो बहुत ही ऑथेंटिक है। कैसा है? ऑथेंटिक या जेन्युइन है। कैसा है? जेन्युइन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेन्युइन। फिक्टिशियस क्या होता है? फिक्टिशियस जो मतलब रियल नहीं है, फेक है या फैब्रिकेटेड है। ऐसी कोई भी जो फैब्रिकेटेड है। फाल्सीफाइड हो जाएगा जो काउंटरफीट, काउंटरफीट करेंसी, काउंटरफीट यानी जो झूठी है, जो रियल नहीं है। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव होता है जो लाभदायक है, यानी जो कैसा है? फ्रूटफुल है। फ्रूटफुल उसे कहते हैं प्रोडक्टिव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लेजिटिमेट का? जेन्युइन। नेक्स्ट है जुडिशियस। जुडिशियस का सिनोनिम पता करना है। प्रूडेंट, सिली, हैस्टी या रिडिकुलस? जुडिशियस होता है ऐसा कोई भी जो समझदार है, ठीक है, वाइज है, जिसमें हैविंग गुड जजमेंट, जिसमें मतलब समझदारी है, उसको कहते हैं जुडिशियस। क्या है हो जाएगा? जो ऐसा कोई भी जो प्रूडेंट है, ठीक है, प्रूडेंट है, वाइज है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रूडेंट। सिली होता है मूर्ख, ठीक है, जो बहुत ही फुलिश काम करता है, फुलिश है। एब्सर्ड, कैसा है? अब्सर्ड, मूर्खतापूर्ण काम करता है। हैस्टी, हैस्टी हो जाएगा जो लापरवाह है, रेकलेस, ऐसा कोई भी जो लापरवाह है। रिडिकुलस, रिडिकुलस बहुत ही लाफेबल जो काम करता है या बहुत ही अब्सर्ड, उसे कहते हैं रिडिकुलस। नेक्स्ट है डिसेंसी। डिसेंसी, र्यूडनेस, डिसेप्शन, कर्टसी या परवर्जन? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डिसेंसी होती है जो मतलब बहुत ही पोलाइट है, जिसका बिहेवियर कैसा है? पोलाइट। एक वर्ड होता है कर्टसी। कर्टसी या बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, बहुत ही कैसा है? रिस्पेक्टेबल है, यानी बहुत ही शिष्ट है। तो डिसेंसी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्टसी। रूडनेस होती है जो पोलाइट, जिसमें इतनी ऐसा कोई भी जिसमें बिल्कुल भी पोलाइटनेस नहीं है, ठीक है। कैसा है वो? जिसमें बिल्कुल भी पोलाइटनेस नहीं है, इम्पोलाइटनेस है, ठीक है। डिसेप्शन होता है किसी को धोखा देना, फ्रॉड करना किसी के साथ। परवर्जन होता है जो भ्रष्ट करते, भ्रष्टाचार जो करते हैं, ठीक है, करप्शन, उसे कहते हैं परवर्जन। क्या हो जाएगा? करप्शन। नेक्स्ट है एफिलिएटेड। एफिलिएटेड वर्ड सुना होगा। एफिलिएट होना, किसी भी जो कॉलेज होते हैं वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से। तो एफिलिएट मतलब एसोसिएट होना किसी चीज़ से, किसी से अलाइड होना, ठीक है। एसोसिएट होना, एसोसिएटेड हैं किसी भी चीज़ से, कनेक्टेड हैं। कैसे हैं? कनेक्टेड हैं। तो एफिलिएटेड मीन्स क्या होता है? अलाइड, ठीक। डिस्पेरेट क्या होता है? डिस्पेरेट, डिस्पेरेट होता है मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो जिसमें बिल्कुल भी समानता नहीं है, जो बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, भिन्न है। डाइवर्स होता है, जैसे डाइवर्सिटी होती है, विविधता जो होती है, वैरायटी, अलग अलग वैरायटी जो होती है, उसे कहते हैं डाइवर्स, डाइवर्सिटी। अनलाइक, अनलाइक यानी जो लाइक मीन्स होता है के समान, और अनलाइक यानी जो समान नहीं है, कैसा है? डिफरेंट है। अनलाइक मीन्स क्या हो जाएगा? डिफरेंट, असमान जो होता है। नेक्स्ट है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी क्या होता है? इंसल्टिंग, डेरिवेटिव, डेलीगेशन या सैल्यूटरी? बताइए। डेरोगेटरी होता है इंसल्टिंग, इंसल्टिंग या डिसरिस्पेक्टफुल।
ऐसा कुछ भी जो अपमानजनक है, इंसल्टिंग है, उसको कहते हैं डेरोगेटरी। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी जो ऐसी कोई भी चीज़ जो ओरिजिनल नहीं है, यानी जो दूसरे किसी भी चीज़ के आधार पे नई चीज़ बनाई जाती है, उसे कहते हैं डेरिवेटिव। यानी ऐसी कोई भी जो ओरिजिनल नहीं है, अनओरिजिनल। ठीक है। डेलीगेशन होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, उनके ग्रुप को कहते हैं डेलीगेशन। प्रतिनिधि मंडल सुना होगा आपने, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसको कहते हैं डेलीगेशन। सैल्यूटरी, सैल्यूटरी होता है ऐसा कोई भी जो फ्रूटफुल है, बहुत ही बेनिफिशियल है। कैसा है? लाभकारी है, बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है पेशेंस। पेशेंस, रेलिवेंस, एलिगेंस, इंड्योरेंस या एक्सेप्टेंस। बताइए पेशेंस क्या होता है? पेशेंस होता है किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने की क्षमता को कहते हैं पेशेंस। ठीक है, सहन करना किसी को, टॉलरेंस, टॉलरेंस या इंड्योरेंस। तो पेशेंस का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंड्योरेंस। ठीक है। एक वर्ड और होता है पेशेंट। पेशेंट, ये कौन होता है? ये होता है मरीज। रेलिवेंस, रेलिवेंस होता है मतलब किसी भी चीज़ का कनेक्शन या जो एप्लीकेबिलिटी होती है किसी चीज़ की, उसको कहते हैं रेलिवेंस। एलिगेंस, एलिगेंस यानी कि बहुत ही जो सुंदर चीज़ होती है ना, उसके लिए यूज होता है ये एलिगेंस। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है कोई भी चीज़। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड, उसको कहते हैं एलिगेंस। एक्सेप्टेंस यानी किसी भी चीज़ का जो अप्रूवल, सहमति जो होती है, किसी चीज़ को कहीं पे एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। किसी भी चीज़ का अप्रूवल। एंडोरेंस हम देख चुके हैं। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ की सहन करने की क्षमता, उसको कहते हैं सहन शक्ति। किसी भी चीज़ का जो स्टेमिना है, उसको कहते हैं एंडोरेंस। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या होता है? डिसेप्टिव, सिंसियर, बायस्ड या फेक। बताइए। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है जो बहुत ही सच्चा है, ईमानदार है। कैसा है? सिंसियर है, सिंसियर है या बहुत ही ट्रूथफुल है। ठीक है, या अपराइट है, जो बिल्कुल सही है, उसे कहते हैं ऑनेस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंसियर। डिसेप्टिव होता है ऐसा कोई भी जो धोखेबाज होता है, जो मिसलीड करता है। ठीक है, जो धोखा देता है। बायस्ड होता है एक तरफ की तरफ, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ बायस्ड, यानी उसका झुकाव होता है उसकी तरफ, उसे कहते हैं जो पक्षपात करता है, उसे कहते हैं बायस्ड। फेक, फेक कैसा हो जाएगा? जो फ्रॉड है, फ्रॉडुलेंट है, धोखेबाज, उसे कहते हैं फेक। नेक्स्ट है फ्रुगल। फ्रुगल क्या होता है? थ्रिफ्टी, पर्पजलेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी या हार्ड वर्किंग। फ्रुगल, फ्रुगल ऐसा होता है जो फालतू खर्चा नहीं करता, बहुत ही इकोनॉमिकल है। कैसा है? इकोनॉमिकल, जो बहुत ही इकोनॉमिकल है। या जो थ्रिफ्टी है। कैसा है? थ्रिफ्टी है, उसे कहते हैं फ्रूगल। पर्पजलेस यानी ऐसा कोई भी जिसमें एम ही नहीं है, मतलब एमलेस है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी नहीं है, सामान्य नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी बहुत ही असाधारण है। एक्सेप्शनल है। कैसा है? एक्सेप्शनल। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग होता है जो बहुत ही मेहनती है। इंडस्ट्रियस, कैसा है? इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री से बना है, इंडस्ट्री में हार्ड वर्किंग होती है, तो इंडस्ट्रियस है। नेक्स्ट है म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट क्या होता है? म्यूनिफिसेंट होता है जो बहुत ही जिसका हृदय बहुत विशाल है, यानी जो बहुत ही जनरस है। चैरिटेबल है। कैसा है? चैरिटेबल है या बहुत ही जनरस है। या मैग्नैनिमस,
मैग्नेनिमस करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नेनिमस उसे कहते हैं बहुत ही उदार जो होता है उसको कहते हैं मैग्नेनिमस। ठीक है, बहुत ही जनरस जो होता है। मेलिशियस मलिशियस होता है जो अ, हमेशा जिसका उद्देश्य होता है किसी को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, बहुत ही स्पाइटफुल उसे कहते हैं मलिशियस। स्पाइटफुल या मेलेवोलेंट मेलेवोलेंट उसको कहते हैं मलिशियस। माइजरली माइजर होता है बहुत ही कंजूस। एक वर्ड होता है टाइट फिस्टेड। फिस्ट होती है मुट्ठी, और टाइट फिस्टेड यानी जिसकी मुट्ठी बंद रहती है, यानी जो खर्चा नहीं करता, बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करता, उसे कहते हैं टाइट फिस्टेड। अंडर अप्रिसिएटेड यानी जिसका अप्रिसिएशन नहीं किया गया है। अंडर वैल्यूड है कोई जिसे सराहाया नहीं गया हो, अंडर अप्रिसिएटेड। ठीक है, कैसा है? अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड है जिसे सराहना ना मिली हो। नेक्स्ट है कार्कस। कार्कस क्या होता है? गेल, स्क्रैप, प्रिजन या कॉप्स। कार्कस होती हैं डेड बॉडीज। डेड बॉडीज, लेकिन किसकी डेड बॉडी? डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। एनिमल की डेड बॉडी को कहते हैं कार्कस। एक वर्ड होता है कॉर्पस, कॉर्प्स। ठीक है, कॉप्स उसे कहते हैं डेड बॉडी। करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉप्स। गेल क्या होता है? गेल होता है जो बहुत ही तेज हवा चलती है ना, जो बहुत ही स्टॉर्म टाइप का जो तेज हवा चलती है उसके कहते हैं गेल। स्क्रैप होता है कचरा, ठीक है, जो जंक होता है। प्रिजन सभी जानते हैं, जेल। नेक्स्ट है परसिस्टेंटली। ऐसी कोई भी चीज जो परसिस्टेंटली है, बताइए क्या होगा? इम्पेचुअस, ऑब्लिवियस, ट्रमेंडसली या कंटिन्यूसली, बताइए। परसिस्टेंटली, ऐसी कोई भी चीज़ जो परसिस्टेंटली हो रही है, यानी कि जिसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं है। कैसी है? अनइंटरप्टेड है। आपने यूपीएस देखा होगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं होता, यानी लगातार और एकदम बहुत ही अच्छे से कंटिन्यूअसली। ऐसी कोई भी चीज़ जो लगातार हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है, अनइंटरप्टेड हो रही है। करेक्ट आंसर हो जाए कंटिन्यूअसली। ट्रेमेंडसली क्या होता है? ट्रेमेंडसली मतलब बहुत ही अत्यधिक, मतलब इनॉर्मस। इनॉर्मस। ऑब्लिवियसली, ऑब्लिवियसली होता है जो जिसे किसी भी चीज़ की कोई खबर ही नहीं है, जो चीज़ों से अवेयर नहीं है। कैसा है वो? अनअवेयर है। इम्पेचुअसली क्या होता है? इम्पेचुअसली होता है बिना सोचे समझे, ऐसा कुछ भी काम जो बिना सोचे समझे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? रैकलेसली कर रहे हैं, बिना सोचे समझे, उसे कहते हैं इम्पेचुअसली। तो इम्परसिस्टेंटली का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट है एडिबल। एडिबल क्या होगा? नॉइशम, मोर्टल, नॉक्सियस या न्यूट्रिटिव। एडिबल होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिसे कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे कंज्यूम किया जा सके, कंज्यूमेबल है, या जिसे खा सकते हैं, यानी तो वो न्यूट्रिटिव भी रही होगी, तभी तो उसे खा सकते हैं। न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव ऐसी कोई भी चीज़ जो न्यूट्रिटिव है, जिसे खा सकते हैं। फिट टू बी ईटन है। कैसी है? फिट टू बी ईटन, उसे कहते हैं न्यूट्रिटिव। नॉइशम क्या होता है? नॉइशम होता है जिसमें से गंदी स्मेल आ रही हो। कैसी स्मेल आ रही हो? फॉल स्मेल आ रही हो, गंदी स्मेल आ रही हो। मोर्टल होता है जिसका नाश हो सके। ऐसी कोई भी चीज़ जो पेरिशेबल है, पेरिशेबल फूड होता है, यानी जो खराब हो जाए, मर जाए, उसे कहते हैं मोर्टल, पेरिशेबल। नॉक्शियस, नॉक्सियस होता है जो बहुत ही टॉक्सिक है। नॉक्सिक यानी टॉक्सिक, जहरीला। नेक्स्ट देखते हैं, दे कांट बी रीच्ड, यानी जहाँ तक पहुँचा ना जा सके, बताइए क्या होगा? इररिप्रेसिबल, इनएक्सेसिबल, अफोर्डेबल
अफेबल। बताइए क्या हुआ करेक्ट आंसर? कांट बी रीच्ड, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ तक पहुँचा ना जा सके, तो क्या हो जाएगा? इनएक्सेसिबल। क्या हो जाएगा? इनएक्सेसिबल। करेक्ट आंसर इनएक्सेसिबल। ठीक है। अनरिप्रेसिबल क्या होता है? इरिप्रेसिबल। रिप्रेसिबल। इरिप्रेसिबल यानी कि जिसे रिप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जिसे कंट्रोल ना किया जा सके, जो कंट्रोलेबल ना हो। कैसी हो? अनकंट्रोलेबल हो, जिसे कंट्रोल ना किया जा सके, उसको कहते हैं इरिप्रेसिबल। इनएक्सेसिबल, कांट बी रीच्ड। अफोर्डेबल। अफोर्डेबल यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ही इकोनॉमिकल है। कैसी है? इकोनॉमिकल, या बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही रीजनेबल चीज़ है, उससे कहते हैं अफोर्डेबल। अफेबल क्या होती है? अफेबल होता है बहुत ही एमिएबल। एमिएबल, एमिकेबल, ठीक है, फ्रेंडली। फ्रेंडली, मिलनसार जो होते हैं। नेक्स्ट है टेंटलेस। टेंटलेस क्या होता है? फ्लॉड, फॉल्टलेस, ड्यूबियस, इनकंसिस्टेंट। बताइए टेंटलेस। टेंटलेस होता है बिना किसी स्टेन के। स्टेन मतलब होता है धब्बा, तो विदाउट एनी स्टेन यानी ऐसा कोई भी जो निर्दोष है, टेंटलेस है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्टलेस। ऐसा कोई भी जो फॉल्टलेस है, ठीक है, जो बहुत ही परफेक्ट है, उसे कहते हैं टेंटलेस। फ्लॉड क्या होता है? फ्लॉड होता है फ्लॉड होता है डिफेक्टिव, यानी जिसमें दोष हैं, यानी जिसमें कोई कमी है, उसे कहते हैं फ्लॉड। ड्यूबियस। ड्यूबियस होता है जिस पे कोई डाउट किया जा रहा हो, ठीक है, स्केप्टिक या सस्पिशियस। सस्पिशियस। इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होता है जो मतलब जिसमें स्टेबिलिटी नहीं है। कैसा है? अनस्टेबल है, जो अनस्टेबल है, उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं अ शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ अ बुक दैट लीड्स टू बी और एक्सप्लेन द मेन पार्ट, उसको क्या कहेंगे? बताइए। फॉरवर्ड, कंक्लूजन, पोस्ट स्क्रिप्ट, पैराफ्रेज। बताइए क्या होगा? उसको कहते हैं जैसे किसी भी किताब का, किसी भी स्टोरी का जो सबसे पहला पार्ट होता है, यानी कि प्रस्तावना जो होती है, जो प्रोलॉग होता है, जो प्रोलॉग होता है, उसको कहते हैं, जैसे कोई इंट्रोडक्शन है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड। ठीक है। जो प्रीफेस है, किसी भी चीज़ का प्रीफेस है, उसको कहते हैं फॉरवर्ड। फॉरलॉग नहीं, फॉरवर्ड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। कंक्लूजन सभी जानते हैं, यानी किसी भी चीज़ की जो समरी होती है, समरी क्या निकली उसकी, जो एंडिंग होती है, उसको कहते हैं कंक्लूजन। ठीक है। पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट होती है किसी भी चीज़ का जो आफ्टर वर्ड होते हैं। आफ्टर वर्ड, आफ्टर वर्ड कह दो, या अडेंडम, अडेंडम, आफ्टर वर्ड, अडेंडम। उससे क्या, जैसे कोई भी लेटर है या कोई भी बुक है, उसके जो लास्ट में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी जाती है, उसको कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। पैराफ्रेज। पैराफ्रेज होता है जैसे रीवर्डिंग करना, मतलब कोई भी स्टेटमेंट है उसकी क्लैरिटी के लिए फिर से रीस्टेट करना किसी भी चीज़ को, उसको कहते हैं पैराफ्रेज। रीवर्डिंग, रीवर्डिंग करना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, सीजीएल टीयर 1 2024 में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछे गए थे ना, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। उसमें सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दे रखे हैं, आई बटन पे क्लिक करके भी आप वो आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ मैंने 10 मिनट्स में 20 वर्ड्स, ठीक है, ये भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। इसमें आप 10 मिनट में 20 वर्ड्स, और टोटल 20 वीडियोज़ हैं, ठीक है, और 20 वर्ड्स हैं, तो लगभग 400 वर्ड्स, 400 प्लस वर्ड्स आप इन वीडियो से सीखेंगे। और ये वर्ड्स CGL, CPO, CHSL, MTS में पूछे गए वर्ड्स हैं, तो अब वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है मायरा हैज़ द एबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स। किसी चीज़ की एबिलिटी होना, किसी चीज़ में एबिलिटी होना, उसको क्या कहते हैं?
एस्ट्यूड, एल्टीट्यूड, एप्टीट्यूड या एटीट्यूड? बताइए। एबिलिटी को कहते हैं एप्टीट्यूड। आपने PAT सुना होगा, पैट, फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो एप्टीट्यूड होता है किसी भी चीज़ का टैलेंट, जो योग्यता होती है उसको कहते हैं एप्टीट्यूड। किसी भी चीज़ की एबिलिटी, योग्यता, उसको कहते हैं एप्टीट्यूड। एस्टीट्यूड क्या होता है? एस्टीट्यूड होता है जैसे कोई भी है जो बहुत ही कनिंग है, क्लेवर है, कैसा है, चालाक है। एल्टीट्यूड होता है हाइट, हाइट को कहते हैं एटीट्यूड, एल्टीट्यूड। जो एलिवेशन होता है उसको कहते हैं एल्टीट्यूड। एटीट्यूड होता है किसी चीज़ का, मतलब किसी का बिहेवियर, ठीक है, किसी का जो माइंड सेट होता है ना, उसको कहते हैं एटीट्यूड। यानी किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति का वे ऑफ थिंकिंग या वे ऑफ बिहेविंग को कहते हैं एटीट्यूड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, यानी किसी चीज़ की एबिलिटी, यानी एप्टीट्यूड, टैलेंट, एबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, चूज बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव। यानी दो अल्टरनेटिव हैं लेकिन हम किसी से भी सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जब हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या सही नहीं है, यानी असमंजस की स्थिति, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू की स्थिति, क्या करें क्या ना करें की स्थिति, उसको क्या कहते हैं? डायलेमा, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन या डिफिकल्टी? बताइए। उसको कहते हैं डायलेमा। एक वर्ड होता है कनंड्रम, कनंड्रम या क्वांड्ररी, क्वांड्री यानी असमंजस। प्रॉब्लम तो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, यानी बहुत ही जो कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं लाइफ में, कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। कन्फ्यूजन यानी बिम्यूज, कन्फ्यूजन की स्थिति, बिम्यूज की स्थिति, या बीविल्डर, बीविल्डरमेंट, यानी जो भ्रम की स्थिति होती है उसको कहते हैं कन्फ्यूजन, बीविल्डर, बिम्यूज। डिफ़िकल्टी होती है जो ऑब्स्टेकल होते हैं, ऑब्स्टेकल या जो हार्डशिप होती है, जो कठिनाइयाँ होती हैं उसको कहते हैं डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट है अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, उसको क्या कहेंगे? टेस्टिमनी, अफर्मेशन, एफिडेविट या स्टेटमेंट? बताइए। एक वर्ड होता है लीगल, लीगल डिक्लेरेशन। तो ये क्या होती है? एक लीगल डिक्लेरेशन होती है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है? एक लीगल डिक्लेरेशन, उसको कहते हैं एफिडेविट। एक वर्ड होता है शपथ पत्र, शपथ पत्र, उसको कहते हैं लीगल डिक्लेरेशन या एफिडेविट। टेस्टिमनी होती है गवाही, गवाही, यानी कि विटनेस, विटनेस स्टेटमेंट, विटनेस स्टेटमेंट को कहते हैं टेस्टिमनी। ये स्पोकन भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है। अफर्मेशन, एफर्मेशन होती है किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन, कंफर्मेशन, उसको कहते हैं अफर्मेशन। स्टेटमेंट तो होता ही नॉर्मली जो डिक्लेरेशन होती है, ठीक है, डिक्लेरेशन, उसको कहते हैं स्टेटमेंट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, मतलब जो श्योर नहीं है गॉड के एग्जिस्टेंस में, उसको क्या कहेंगे? इग्नोरेंट, अथीस्ट, एग्नोस्टिक या थीस्ट? बताइए। मतलब श्योर नहीं है। एक होता है जो श्योर होता है कि गॉड है ही नहीं, और एक ये श्योर होता है कि गॉड होता है। एक ऐसा होता है जो अनश्योर है, मतलब जो डाउट है, अनसर्टेन है। ठीक है। कैसा है? जो एग्नोस्टिक है। किस तरह का है? एग्नोस्टिक, यानी कि जो डाउटफुल है, जो डाउटफुल है या अनसर्टेन है, उसको कहते हैं एग्नोस्टिक। इग्नोरेंट कौन होता है? इग्नोरेंट जो अनअवेयर है, अज्ञानी है। अथिस्ट, अथिस्ट जानते हैं सभी, जो नॉन बिलीवर होता है। नॉन बिलीवर, अथिस्ट होता है बिलीवर, जो भगवान में विश्वास रखता है। थीस्ट नहीं रखता, अथिस्ट। जो कन्फ्यूजन में है एग्नोस्टिक। और इग्नोरेंट यानी जिसे जानकारी नहीं है, अनअवेयर है चीज़ों से, अज्ञानी है।
डेयर डेविल सभी जानते हैं, खतरों के खिलाड़ी। डेयर डेविल क्या होता है? खतरों का खिलाड़ी होता है। अ कॉमन मैन, अ फियरलेस पर्सन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अ फियरलेस पर्सन, जिसे खतरों से कोई डर ही नहीं है। ठीक है। इनसिग्निफिकेंट पर्सन, इनसिग्निफिकेंट यानी जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो, जिसकी कोई भी इंपॉर्टेंस है ही नहीं, इनसिग्निफिकेंट। हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट हाइपोक्राइट होता है जो प्रिटेंड करता है चीज़ों का, प्रिटेंडर। एक वर्ड होता है पाखंडी, जो पाखंड करता है, दिखावा जो करता है, उसको कहते हैं हाइपोक्राइट, प्रिटेंडर, पाखंडी। नेक्स्ट है इलिटरेट। बताइए इलिटरेट क्या होगा? अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, who is well educated, a person who cannot read or write, highly rated thing। बताइए illiterate होता है who can't read or write, निरक्षर यानी जो एजुकेटेड नहीं है, यानी कैसा है? अनएजुकेटेड है। एक वर्ड होता है लेटर। ठीक है, लेटर, अक्षरों से कहते हैं लेटर, यानी ऐसा कोई भी जो अनलेटर्ड है, उसकी ज़िंदगी में लेटर ही नहीं है, जो इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, उसको कहते हैं इलिटरेट, अनएजुकेटेड, अनलेटर्ड या इग्नोरेंट। ठीक है। और पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, वो कौन होगा? म्यूट रहता है वो तो। ठीक है, जो बोल नहीं सकता। और जो वेल एजुकेटेड है वो हो जाएगा लिटरेट। ठीक है, जो स्कॉलर होता है, ठीक है, बहुत ही, जिससे बहुत ही ज्ञान है, विद्वान जो है। नेक्स्ट है हाईली रेटेड थिंग। हाईली रेटेड होती हैं जो बहुत ही प्रेस्टिजियस है, प्रेस्टिजियस चीज़ें हैं, उनको कहते हैं हाईली रेटेड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सपर्ट एक्नॉलेज दैट सम काउंटरफीटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट टेक्निक्स आर वर्चुअली इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट। बताइए क्या हो जाएगा वो? फिएस्को, फोर्जरी, इम्प्रॉम्प्टू या फ्रेंजी? बताइए। ऐसी भी कोई भी चीज़, उसको कहते हैं जालसाजी करना, यानी कि फोर्जरी करना, काउंटर फीटिंग करना। क्या करना? काउंटर फीटिंग करना। काउंटर फीट करेंसी सुना होगा। ठीक है, फ्रॉड करना या फाल्सिफिकेशन करना, उसको कहते हैं फोर्जरी। ठीक है। फिएस्को क्या होता है? फिएस्को होता है मतलब जब, जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा था वियतनाम में जो बहुत ही डिजास्टर आया है, डिजास्टर जो बुरी तरह से, मतलब ऐसी कोई भी जो कैटास्ट्रॉफी है, बुरी तरह से असफल हो गई है, या जो आपातकाल की स्थिति होती है, ठीक है, भयानक स्थिति, उसको कहते हैं फिएस्को। फ्रेंजी होता है पागलपन, यानी कि मैडनेस, मैडनेस। ठीक है, मैडनेस, उसको कहते हैं फ्रेंजी। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू होता है बिना किसी तैयारी के, विदाउट एनी प्रिपरेशन। ठीक है, बिना प्रिपेयरनेस के। स्पॉन्टेनियस, ऐसा कोई भी जो स्पॉन्टेनियस है, बिना तैयारी के, उसको कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू। कैपेबल ऑफ बीइंग डन, कैपेबल ऑफ बीइंग डन क्या हो जाएगा? सूटेबल, फिजिबल, प्रैक्टिकल या यूजफुल। ऐसी कोई भी चीज़ जो संभव हो, जो संभव की जा सके, ठीक है, उसको कहते हैं फिजिबल, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो पॉसिबल है, ठीक है, जिसे अचीव किया जा सकता है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे अचीव कर सकते हैं, जो अचीवेबल है। सूटेबल, जो सूट करती है किसी चीज़ पे, यानी किसी चीज़ के, एक वर्ड सुना होगा आपने बहुत ज़्यादा, कंपैटिबल, ऐसा कोई भी जो कंपैटिबल है, ठीक है, कंपैटिबल है, अनुकूल है। अप्रोप्रिएट है, कैसा है? अप्रोप्रिएट। प्रैक्टिकल यानी कि प्रैग्मेटिक है कोई भी चीज़, प्रैग्मेटिक है। ठीक है। यूजफुल, जिसे यूज कर सकते हैं। हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, उपयोगी है। नेक्स्ट है
फीमेल्स कप्स एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स। बताइए। यानी अ ग्रुप ऑफ लाइन्स को ये पूछ रहा है, तो ग्रुप ऑफ लाइन्स को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्राइड ऑफ लाइन्स। क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ लाइन्स को प्राइड ऑफ लाइन्स। पैक ऑफ वुल्व्स होता है, पैक ऑफ वुल्व्स होता है ग्रुप ऑफ वुल्व्स को कहते हैं। स्कूल ऑफ फिश होता है, ग्रुप ऑफ फिश कहते हैं। यानी फिश का जो ग्रुप होगा उसको स्कूल ऑफ फिश कहेंगे, ठीक है, स्कूल कहते हैं। फ्लॉक होता है बर्ड्स, बर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ बर्ड्स जो फ्लाइंग टुगेदर करती हैं उसको कहते हैं फ्लॉक। एन इंटेंस विशेस टू लर्न समथिंग। इंटेंस, इंटेंस क्या होता है? पावरफुल, फिक्स्ड, लेजी, हाफ हार्टेड। बताइए क्या हो जाएगा? बताइए क्या होगा? पावरफुल, फिक्स्ड, लेजी, हाफ हार्टेड। इंटेंस होता है इंटेंस वर्कआउट करते हैं हम, यानी बहुत ही स्ट्रांग या बहुत ही विगरस, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ही विगरस है, इंटेंस है, बहुत ही पावरफुल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पावरफुल। फिक्स्ड यानी जो फिक्स्ड हो गई है कोई भी चीज़, जिसे मूव नहीं कर सकते। कैसी हो गई है वो? इमूवेबल है या रिजिड है। लेजी, लेजी यानी बहुत ही स्लगिश है, ठीक है। स्लगिश, लेसिट्यूड, लिथार्जिक, बहुत सारे वर्ड हैं। लिथार्जिक, लैंग्विड, जो डोल नहीं पा रहा है। डोलना मतलब होता है इधर उधर डोलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, यानी ऐसा कोई भी जो इंडोलेंट है, ठीक है। हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड यानी जिसमें एंथु जिसका हार्ट ही आधा हो गया। इसका मतलब क्या है? उसमें कोई एंथुजियाज्म बचा ही नहीं, एंथुजियाज्म नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। बहुत ही कैसा हो जाएगा वो? अनएंथुजियास्टिक हो जाएगा, ठीक है। अनएंथुजियास्टिक या अपैथेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अपैथेटिक, जो बहुत ही रिलक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। रिलक्टेंट, जिसमें कोई इच्छा ही नहीं बची है, उसको कहते हैं हाफ हार्टेड। तो इंटेंस क्या होता है? पावरफुल, स्ट्रांग, विगरस। नेक्स्ट देखते हैं। A continue unpleasant situation created when one problem causes another problem that then makes the first problem worse। बताइए। ऐसी कोई भी चीज़ जो मतलब एक समस्या आई, उसके बाद दूसरी समस्या आई और उसने पहली समस्या को और ही वर्षन कर दिया, बहुत ही बेकार कर दिया। उस चीज़ को क्या कहते हैं? विशेष साइकिल, राउंड साइकिल, रिपीटेटिव साइकिल या इनक्लोज साइकिल। बताइए। उसको कहते हैं विशेष साइकिल। यानी एक चीज़ जब स्टार्ट हो गई ना, तो दूसरी भी खराब खराब चीज़ें स्टार्ट हो गई। यानी ऐसा कोई भी जो नेगेटिव लूप है, एक खराब चीज़ उसके बाद दूसरी खराब चीज़ जिसने पहली खराब चीज़ को और खराब बना दिया, उसको कहते हैं विशेष साइकिल। राउंड साइकिल यानी रिकरिंग साइकिल, जो रिकरिंग सीक्वेंस होता है ना, बार बार जो चीज़ें दोहराते हैं। रिकरिंग, रिकर करना, रिकरिंग। आपने एक आरडी सुनी होगी, आरडी सब डालते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट, बार बार डालते हैं वही अमाउंट हम बार 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 बार। तो रिकरिंग जो साइकिल होती है उसको कहते हैं राउंड साइकिल। रिपीटेटिव साइकिल यानी राउंड लूप है जो लगातार चल रहा है। इनक्लोज्ड लूप यानी जो क्लोज्ड लूप होता है, ठीक है। जो ऐसी कोई भी प्रोसेस जो क्लोज्ड लूप से घिरी हुई है उसको कहते हैं क्लोज्ड लूप, इनक्लोज्ड लूप। नेक्स्ट देखते हैं रूल ऑफ पावरफुल स्मॉल ग्रुप। उसको क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, मोनार्की या मिशनरी। उसको कहते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की होती है रूल ऑफ फ्यू पीपल, उसको कहते हैं ओलिगार्की। डेमोक्रेसी होती है पीपल्स लॉ, पीपल्स लॉ, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। मोनार्की, मोनार्की होती है किंगशिप, किंगशिप या जो क्राउन होता है, क्राउन रूल, ठीक है, राजा का शासन, मोनार्की। मिशनरी, मिशनरी क्या होते थे? मिशनरी ऐसा कोई भी व्यक्ति होता है जो जो जितनी भी रिलीजियस टीचिंग्स हैं उसको स्प्रेड करने के लिए जो ट्रैवल करते हैं उसको कहते हैं मिशनरी। जनरली जो क्रिश्चियनिटी होती है ना, उसको स्प्रेड करने के लिए जो मिशनरी भारत में आए थे उसको कहते हैं मिशनरी। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ जॉन्डिसाई। क्या हो जाएगा? जेलसी, कॉन्फिडेंस, रिजेंटमेंट, गुडविल। बताइए। जॉन्डिसाई, जॉन्डिस एक बीमारी होती है, पीलिया जो हो जाता है, जिसमें पीलिया हो जाएगा इंसान के, तो आंखें कैसी हो जाएंगी? पीली पीली हो जाएंगी। यानी कोई जॉन्डिस आया यानी पीली पीली आंखें कर रहा है, यानी क्या कर रहा है वो? बहुत ही जेलसी कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है। उसका
नेगेटिव व्यू पॉइंट है आपके लिए। कैसा है? नेगेटिव व्यू पॉइंट, या वो जेलसी रख रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेलसी। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस यानी भरोसा किसी चीज़ पे, अश्योरेंस, अश्योरेंस। रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट होता है जब दो लोगों के बीच का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं होता, उसमें बिटरनेस आ जाती है। कैसी? कड़वापन आ जाता है। गुडविल, गुडविल यानी फ्रेंडली या जो हेल्पफुल एटीट्यूड होता है किसी के लिए, उसको कहते हैं गुडविल। नेक्स्ट है सिनिकल। सिनिकल क्या हो जाएगा? क्रेडुलस, डिस्ट्रक्टफुल, परस्यूसिव, क्रेडिबल। बताइए क्या हो जाएगा? सिनिकल। सिनिकल होता है ऐसा कोई भी जो सस्पिशियस है। कैसा है? सस्पिशियस, सस्पिशियस है, या बहुत ही स्केप्टिकल है। स्केप्टिकल, संशय जो संदेहपूर्ण है। ठीक है। कैसा है? डिस्ट्रस्टफुल है। डिस्ट्रस्टफुल यानी जिसपे ट्रस्ट ही नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रस्टफुल। क्रेडुलस, क्रेडुलस होता है जिसपे भरोसा किया जा सके, जो बहुत ही गुलेबल है, आसानी से विश्वास कर लेता है। कैसा है? गुलेबल। ठीक है। परsuasive, जिसे परस्यूड कर ले, परस्यूड कर लेना, यानी कि कन्विंस कर लेना, कन्विंसिंग है। ठीक है, जिसे सहमत किया जा सके। क्रेडिबल, क्रेडिबल यानी जो विश्वसनीय है। रिलायबल है, रिलाय कर सकते हैं जिस पे। ट्रस्टवर्दी है, भरोसेमंद है। क्रेडिबल है, विश्वसनीय है। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ थिंग दैट कैन बी इजीली कैरिड बाई हैंड। हाथ से आसानी से उसे कैरी कर किया जा सके, हाथ से कैरी कर लें ऐसी कोई भी चीज़, उसको क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, पोर्टेबल या पोर्टेबल। दो वर्ड आ रहे हैं जैसे पोर्टेबल एंड पोर्टेबल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टेबल। ठीक है, जिसे हाथ से कैरी कर सकते हैं। मूवेबल। ठीक है, मूवेबल जो बहुत ही कैसा है? हैंडी है, यानी जिसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेबल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टेबल। एक होता है पोर्टेबल, पोर्टेबल होता है ऐसा कोई भी जिसे पिया जा सके। ड्रिंकेबल, पीने योग्य, उसको कहते हैं पोर्टेबल। एक्सपोर्ट, जिसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शिप कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। इम्पोर्ट यानी जिसे एक्वायर कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे एक्वायर किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है, आई सॉ सैबी लुकिंग मैन लिविंग इन द कैविटी ऑफ अ माउंटेन। कैविटी, कैविटी क्या होता है? एलिवेशन, हाइट, माउंट या होल। कैविटी होती है होल। ठीक है, जो हॉलो स्पेस होता है, खोखला जो स्थान होता है, कैविटी, उसको कहते हैं होल। एलिवेशन, एलिवेशन ऊंचाई। ठीक है, जो एल्टीट्यूड होता है, क्या होता है? एल्टीट्यूड, या जो हाइट होती है उसको कहते हैं एलिवेशन। माउंड, माउंड ऐसी भी जो जैसे कोई हिल है, बड़ी हिल है, और जो छोटी छोटी हिल होती हैं उसको कहते हैं माउंड। ठीक है, जो उठा हुआ एरिया होता है उसे, उसको भी माउंट बोलते हैं। स्मॉल हिल को कहते हैं माउंट। ठीक। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ कोलोजल। कोलोजल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोलोजल क्या होता है? कोलोजल, वेरी यूज, टेम्पररी, वेरी ब्यूटीफुल या पनी। बताइए क्या हो जाएगा? प्यूनी। बताइए क्या होगा? कोलोजल होता है बहुत ही ज़्यादा यूज, बहुत ही ज़्यादा गाइगेंटिक, बहुत ही ज़्यादा जाइंट, या यूज, या ऐसा कोई भी जो इनॉर्मस है। कैसा है? इनॉर्मस, या बहुत ही इमेंस है, विशाल है। इमेंस, कैसा है? इमेंस, बहुत एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली लार्ज है। कोलोसल एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एक ऑडिटोरियम टाइप का है। ठीक है, जो 8 वो है ना, उसमें से आता है कोलोसल। वो एक ग्राउंड या स्टेडियम होता है जहाँ पे जो पुराने समय में खेल खेले जाते थे। तो कोलोसल बहुत ही यूज होता है, उसको कहते हैं कोलोसल। तो करेक्ट आंसर वेरी यूज। टेम्पररी यानी ऐसा कोई भी जो शॉर्ट लिव्ड है, जो टेम्पररी है, शॉर्ट लिव्ड, यानी मोमेंटरी है।
ऐसा कोई भी जो मोमेंटरी है, जो स्थायी नहीं है, यानी कैसा है, प्रोविजनल है। ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल यानी जो बहुत ही स्टनिंग है, स्टनिंग। गॉर्जस है, गॉर्जस एक वर्ड होता है, गॉर्जस। प्यूनी, प्यूनी तो बहुत ही टाइनी होता है, टाइनी है जो बहुत ही वीक है, कमजोर है, छोटा है, उसको कहते हैं प्यूनी। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट क्या होता है? ट्रस्टिंग, एमिएबल, ऑब्स्टिनेट या इनवियस, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्स्टिनेट, क्योंकि ऑब्ड्यूरेट मीन्स होता है जो बहुत ही ऑब्स्टिनेट है या बहुत ही स्टबॉर्न है, हठी है, जिद्दी है। ठीक है। एक वर्ड होता है यील्ड, यील्डिंग। कैसा है वो? अनयील्डिंग है, मानता नहीं है बात को, हठी है, जिद्दी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्स्टिनेट। ट्रस्टिंग, जिस पे विश्वास किया जा सके, जो गुलीबल है, क्रेडुलस है। एमिएबल यानी एमिकेबल है, फ्रेंडली है, फ्रेंडली है। एनवियस, एनवियस होता है जो ईर्ष्या रखता है, क्या क्या रखता है? ईर्ष्या, जेलस है जो बहुत ही ज़्यादा, उसको कहते हैं एनवियस। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर दैट विच इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसको क्या कहेंगे? एक्सटिंक्ट, रिमूव्ड, वैनिस्ड या डिस्ट्रॉयड, बताइए। एक वर्ड होता है ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट। ठीक है। जो फंक्शन में नहीं है, यानी डिफंक्ट है, जिसे वाइप आउट कर दिया है। क्या कर दिया है? वाइप आउट, यानी जो एक्सटिंक्ट हो गया है। कैसा हो गया है? अप्रचलित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट, ऑब्सलीट, डिफंक्ट, वाइप आउट। रिमूव्ड क्या होता है? रिमूव्ड यानी किसी भी चीज़ को इरेज कर देना, साफ कर देना, डिलीट कर देना। ठीक है। वैनिस्ड, वैनिस्ड यानी साफ कर देना, इवोपरेट गायब कर देना, ठीक है, मिटाना। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड भी होता है डिमोलिश, डिमोलिश्ड या डिवेस्टेटेड। एक वर्ड होता है डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड क्या होता है? डिवास्टेटेड ऐसा होता है जैसे कि तबाह हो जाना, उसे कहते हैं डिवास्टेटेड। मीनिंग ऑफ मेडन स्पीच। मेडन स्पीच कैसी होती है? फाइनल स्पीच, क्लोजर, फर्स्ट, लॉजिकल, बताइए। मेडन स्पीच, मेडन स्पीच होती है ऐसा कोई भी भाषण जो इनॉग्रल है। कैसा है? इनॉग्रल, या इनॉग्रल स्पीच या फर्स्ट स्पीच, या जो डेब्यू स्पीच है, स्पीच नहीं, स्पीच, डेब्यू स्पीच है, उसको कहते हैं मेडन स्पीच या फर्स्ट स्पीच। फाइनल स्पीच यानी जो लास्ट स्पीच है। क्लोजर स्पीच, क्लोजर स्पीच जैसे कोई भी जैसे कंक्लूडिंग स्पीच होती है ना, कंक्लूड, जो कंक्लूड कर रही है चीज़ों को, कंक्लूडिंग स्पीच किसी भी मीटिंग की। लॉजिकल स्पीच यानी जो बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, जो रीजनेबल स्पीच है, उसको कहते हैं लॉजिकल स्पीच। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और हमारा ये सिनोनिम्स का लास्ट लेक्चर था। अब इसके बाद हम एंटोनिम्स को स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप इस चैनल एसएससी रामानुज को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट करके बताना कि आपने कितना स्कोर गेन किया। थैंक यू। जय हिंद।